गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, चार्जेस एंड फील्ड। चार्जेस एंड फील्ड्स में से लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देख लें, क्योंकि आपके बोर्ड के बेसिस एग्जाम के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शायद ही कोई ऐसा ईयर जाता हो जिससे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में नहीं पूछता हो। तो आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का लेक्चर का जो डेरिवेशन दोनों है, दो डेरिवेशन हम आपको करवाएंगे। ये दोनों डेरिवेशन मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे, जिससे आपको दोनों पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएंगे, दोनों डेरिवेशन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ आपको ओनली फील्ड इंटेंसिटी लिखा है तो आप ये पॉइंट समझ लें कि फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखेंगे इसके लिए हमने क्या किया। स्टार्टिंग में हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास टू चार्जेस कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट साइन के, मतलब हम सिंपल एक डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने ले लिया माइनस क्यू, ये हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास आ गया प्लस क्यू। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक डाइपोल का बना रहे हैं, जो दोनों कहां पर रखे हुए हैं? स्पेस में रखे हुए हैं। आप स्पेस में कह सकते हैं या एयर में कह सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस आपके रखे हुए हैं। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इनके दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस को मीट करवाएंगे। हमने इसको बताया है कितना होता है, 12 होता है। या आप इसे ये कह दें कि हमने इसे मीट करवाया और इसका ये पॉइंट जो है ये O है, ये सेंटर है, और इसका डिस्टेंस यहां से ये कितना है? L है, और ये डिस्टेंस कितना है? L है। मतलब आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया? 2L हो गया। अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि एक्सियल एक्सेस कौन होगा? या तो इधर कहीं पीछे या तो कहीं पीछे इधर। आपसे क्या कर रहा है कि आपको एक्सियल लाइन पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास यहां से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ऑलवेज डाइपोल के सेंटर से बात होगी, जो भी बात होगी इसके डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहां पर आपका एक्सियल एक्सेस पर कोई पॉइंट पी है, जहां पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। आप पी लिख ले या दूसरा पॉइंट लिख दे रहे हैं, क्योंकि पी तो अभी हम डाइपोल को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं कोई पॉइंट हमारे पास आर ले रहे हैं। आर हमारे पास कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है। इस पॉइंट को समझते चलेंगे। समझ लीजिए आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। यहां से सेंटर से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर डिस्टेंस है। जिस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अभी इस पॉइंट को माइंड करेंगे, देखेंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया है। आप फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी वाला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि यहां पर देखें बेटा, हमने वहां पर क्या बताया? वहां पर हमने ये बताया कि जहां पर हमको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है, उस पॉइंट पर देखते हैं। यहां पर देखेंगे हमारे पास ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आपका फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे टू द चार्ज होता है। मतलब ये हमारे पास चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर होगा। तो कैसे होगा? अवे टू द चार्ज, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, ठीक है। तो हमने इसको क्या ले लिया? ये हमारे पास आ गया EB। ओके, अब देखेंगे हमारे पास ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण भी तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। तो देखें ये निगेटिव है, तो ड्यू टू निगेटिव चार्ज क्या होता है? हमने क्या बताया था? जब चार्ज निगेटिव होता है तो टूवर्ड होता है। कैसे होता है? टूवर्ड होगा। मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन आपका कुछ ऐसे होगा। ये देखेंगे आपका आ गया, ये आपका आ गया EA। क्लियर है? ये आपका EA की वैल्यू आ गई और डायरेक्शन। अब यहां पर इतना पॉइंट क्लियर होने के बाद अब देखें बेटा, हम अभी जब
फॉर्मूला लिखेंगे तो हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमने पढ़ा है कि E इक्वल टू हमारे पास होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। मतलब आर क्या होता है, आर होता है चार्ज से और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस की वैल्यू होती है। आर क्या होता है, जहां पर चार्ज है उस चार्ज से और जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो पहला चार्ज यहां है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, दूसरा चार्ज यहां है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए देखें यहां से यहां तक के लिए देखें बेटा, आपके हम बात कर रहे हैं ये O से R की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, A से R की वैल्यू आपकी कितनी होगी, देखें ए आर आपका कितना होगा, देखें बेटा ए आर, ए तो आपका यहां से हो गया, यहां से O से ये आप इसे लिख सकते हैं ओ आर प्लस ओ ए। क्या लिख सकते हैं, देखें ओ आर प्लस ओ ए तो आपका आ गया ए ओ। देखें बेटा ओ आर आपका कितना आर है और ये आपका कितना है एल है, तो ए आर की वैल्यू आ गई आर प्लस एल। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है, बी आर चाहिए। क्या चाहिए आपको, चाहिए बी आर। तो बी आर देखें बेटा आपका कितना, ये डिस्टेंस चाहिए बी से आर, क्योंकि पहला चार्ज आपका कहां पर है, यहां पर है। तो बी आर कितना होगा, हमको ये पॉइंट गिवन है, हम इसे लिख सकते हैं ओ आर माइनस ओ बी, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ओ आर माइनस ओ बी इतना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास, ये हो गया आर माइनस एल, ये हमारे पास बी आर की वैल्यू मिल गई। इतना क्लियर है कि नहीं है, इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब देखें बेटा हमारे पास अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए ई ए और ई बी की वैल्यू चाहिए। तो देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आर ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू के कारण हमारे पास, प्लस क्यू के कारण हमारे पास पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखें बेटा पॉइंट आर के ये आपका प्लस के कारण कितना है आपका ई बी आपका कितना है बेटा, ई बी देखें ई बी आपका कितना होगा, हम जानते हैं फार्मूला हमने अभी बताया, ये फार्मूला आपका क्या होगा, के चार्ज आपका है क्यू, के क्यू डिस्टेंस कौन सा है ये देखें बी आर का होल स्क्वायर। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं के क्यू अपान बी आर की वैल्यू देखो कितना आया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या है देखें, ये आपका अवे है तो आपका हो गया अलोंग क्या बेटा बी टू आर, बी से आर की तरफ। इसको नोट करें फास्ट, इसे नोट करें फिर सेकंड पॉइंट बताते हैं हमारे पास क्या है, नोट करेंगे जल्दी से नोट करेंगे बेटा। हो गया, देखते हैं अब फिर यहां पर फिर समझेंगे। फिर हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI लिख दे रहे हैं आप लोग समझ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट आर। ठीक है बेटा आर पॉइंट पर हमारे पास देखें इसके कारण क्या है बेटा, ड्यू टू दिस आपका है ई ए, और ई ए की वैल्यू देखें कितना होगा, फॉर्मूला आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहती क्यू, और वह चार्ज जिसके कारण आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, कौन सा चार्ज है माइनस क्यू। तो ओनली हम फील्ड में क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड लेंगे, तो के क्यू और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें बेटा कितना है आपका ए आर का होल स्क्वायर। तो आप देखें आपका ये कितना आ गया, ये आपका आ गया क्यू के क्यू अपान ए आर की वैल्यू कितनी थी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या है अलोंग, देखें बेटा आर टू ए है आर ए।
ठीक है, आपको ई ए की वैल्यू मिल गई और ई बी की वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको चाहिए नेट, चाहिए क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर चाहिए। कैसे भाई, ये देखे, ये आपका इस डायरेक्शन में खींच के लेके जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में खींच के लेके जा रहा है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी की तरफ क्या होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपको खींच रहे हैं। तो अब इसमें आपको यह देखना है कि ई ए की वैल्यू ज्यादा है कि ई बी की वैल्यू, तो 2 पॉइंट से समझा रहे हैं हम। देखें यहां पर, देखें यहां पर आपका न्यूमरेटर दोनों का देखें, ई ए का न्यूमरेटर और ई बी का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अब बचता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में देखें आपका ये r प्लस एल है और ये r माइनस एल है, मतलब ये आपका ज्यादा वैल्यू है और ये आपका कम वैल्यू है। जब आप कम से डिवाइड करेंगे तो आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी, जब आप ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो आपको छोटी वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर देखें ये बड़ा है, बड़ा से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा मिलेगा, और ये छोटा है, छोटे से डिवाइड करेंगे तो बड़ा है। तो मतलब ये है कि आपका ई बी का वैल्यू ग्रेटर देन किससे है, ई ए से है। तो आपको चाहिए ई नेट चाहिए, मतलब ई आपका क्या हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा ई बी माइनस ई ए। इसे नोट करेंगे फास्ट, फिर आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से नोट करें, नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। ये देखिए अब आपका ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। देखें हम इसे हटा दे रहे हैं क्योंकि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। देखें बेटा अब आपको यहां पर चाहिए ई चाहिए, ठीक है, ई देखें। अब समझेंगे आपका ई बी आपने कितना निकाला था, ई बी आपने निकाला था के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिल गई। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो बेटा जो बी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा। तो ई बी किधर था, तो आपका क्या हो जाएगा, एलोंग बी आर, मतलब बी आर की डायरेक्शन में था, ठीक है। पलट के आप पीछे से थोड़ा सा देखिएगा तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर के क्यू कॉमन हो गया, तो आपका आया कितना बेटा, 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये अब आपका सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, बाकी ये आप सेम कॉपी करते चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए के क्यू को के क्यू रहने दो बेटा। अब यहां पर एलसीएम आप दोनों में लेंगे, देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो आपका फॉर्मूला जानते हैं आप क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। अब इसका होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो गया। दोनों में कॉमन कुछ है नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा के क्यू, देखें बेटा इसे ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ओके। इसे आगे ओपन करेंगे, आपका आगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। नीचे देखेंगे आपका क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे नोट करेंगे, देखें बेटा इसका जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको आ गया के क्यू को के क्यू लिखा रहने दो, ये आपका आ गया बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब इसे ओपन करेंगे तो आपका आ गया माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये आपको इतना वैल्यू मिला, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखें आर स्क्वायर माइनस में, आर स्क्वायर प्लस में, एल स्क्वायर प्लस में, एल स्क्वायर माइनस में, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जैसे ही इतना आपका कैंसिल आउट हुआ, अब आपका बचता कितना है, इसे नोट करेंगे फास्ट, जल्दी से नोट करें, नोट करने का काम फास्ट करें। देखिए बेटा जैसे ये आपका हुआ तो आपका बच कितना रहा है, यहां पर आपका बच रहा है, देखें के क्यू, तो के क्यू हो गया बेटा। अब देखें यहां पर 2rl और 2rl आपका कितना हो गया, 4rl। नीचे कितना बचा, नीचे आपका बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन यहां पर जो लिखी थी आपने क्या लिखा था, एलोंग
लिखते चलेंगे along बी आर, ये डायरेक्शन जरूर शो करेंगे। ठीक है, अब देखें बेटा आपका ये कितना हो गया, यहां पर देखें आपका इसे आप क्या लिख सकते हैं के, और इसे लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R। ठीक है, और ये आपका आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारे पास था। अब यहां पर हमने ये क्यों लिखा, सबसे बड़ी पॉइंट की बात है कि हमने इसे ऐसे कैसे, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और QRL, तो 4QRL आपको मिल जाएगा और इंटू के, इतना आपको मिल गया। मतलब सेम जो ऊपर था वही हमने, इसे ब्रेक क्यों किया, ब्रेक इसलिए किया क्योंकि 2QL हमको चाहिए। 2QL किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये कितना आ गया बेटा, K इंटू P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया E की वैल्यू। ठीक है, ओके, ये आपका किधर है, अलोंग बी आर। ठीक है बेटा, बी आर है। ठीक है, इतना आपका आ गया। अब आगे देखेंगे, ये मिल गया हमारे पास, ये तो आपका एक मेन डेरिवेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी वैल्यू आप रख के सॉल्व करेंगे। लेकिन होता क्या है, इफ आपका ऐसे कंडीशन दी हो कि जब आर का वैल्यू क्या हो जाए, बड़ा हो जाए एल से बहुत ज्यादा, आर का वैल्यू क्या हो जाए, बड़ा हो जाए एल से बहुत ज्यादा, देन हम एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। देन आपका ई कितना बचा, ये ई आपका हो गया बेटा, देखें 2KPR। ठीक है, इतना समझेंगे। अपान यहां पर एल स्क्वायर का जो टर्म है उसे क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देंगे। क्यों एलिमिनेट कर देंगे, देखो बेटा जैसे हमने ये लिया कि आर का वैल्यू हमारे पास 100 है मीटर, ठीक है, और एल का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है। अब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001, बहुत बड़ा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अब आप एल स्क्वायर निकालो, स्क्वायर करो तो 0.000, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, नियर अबाउट 0 के हो जाएगा। तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, और एलिमिनेट करेंगे तो आर स्क्वायर सिर्फ बचा, और ये पावर कितनी है आपकी, ये पावर आपकी 2 है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया बेटा 2KPR अपान, देखें 2KPR, ये के है बेटा आर की पावर 4, और देखें आर की पावर 4 से आर कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, आपका आ गया 2KP अपान आर क्यूब, ये आपका आ गया ई की वैल्यू। ठीक है, डायरेक्शन जो आपका पहले ये लिखा था यही होगा। और यहां से एक पॉइंट देखेंगे कि जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। और यहां पर ये देखें कि आपका जो यहां पर ई का है, जो ई है हमारे पास, यहां देखें आपको ई क्या मिल रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू आपको मिल रहा है 1 अपान आर क्यूब के। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जब आपका एक्सियल कंडीशन में होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो 1 अपान आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। इसे नोट करिए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे पास है, देखिए फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस सिचुएशन में पूछ रहा है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल वर्ड का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल। मतलब क्या है, मतलब यह है कि हमने क्या किया कि एक डाइपोल कंसीडर किया जो आपका 2 चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है। क्लियर, हमने ये एक डाइपोल कंसीडर किया बेटा, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज और दूसरा माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये इन चार्जों का मिड पॉइंट है जिसे हमने कहा कि O है, और हम जानते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस ये L है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है, L है। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है, आपको डायरेक्ट डेरिवेशन आता है, कह रहा है कि कहां पर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल मतलब ये आपका एक्सेस है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन आपका क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन होगा
इस डायरेक्शन में आपका डायपोल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट से यहां पर कोई पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है जिसकी डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से स्मॉल आर है। कहां से? डायपोल के सेंटर से कितना है? स्मॉल आर डिस्टेंस है। क्लियर है? तो देखेंगे ये पॉइंट को हमने कहा कि आर है, क्या हमने नाम दिया? इस पॉइंट का नाम हमने आर दिया। तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब भी हमने फाइंड आउट किया है वहां पर ऑलवेज हमने डिस्टेंस फाइंड हमको चाहिए होती है उस चार्ज से और उस पॉइंट के बीच। तो हमारे पास ये चार्ज है, इस पॉइंट पर हमको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट पर हमको क्या चाहिए? इस चार्ज से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए और इसके कारण हमको चाहिए तो यहां से यहां का भी बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो देखेंगे हम इसे क्या करेंगे, इसे हम मीट करवा दे रहे हैं बेटा। ये हमने इसे क्या करवाया? मीट करवा दिया। और इसको भी मीट करवाएंगे। यहां से देखें तो हमने ये इसे भी क्या करवा दिया? मीट करवा दिया। अब देखेंगे आपका ये सेम आपका दोनों को देखें बेटा, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। तो देखेंगे हमारे पास ये चाहिए, देखें हमको क्या चाहिए? हमने इसे ए कहा, इसे हमने बी कहा, तो हमको ए आर और बी आर चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस हमको चाहिए। तो देखेंगे ए आर हमारे पास कितना होगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ए आर स्क्वायर देखें, ए आर स्क्वायर आपका हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, मतलब आपका आ गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर ए आर का स्क्वायर है तो ए आर आपका कितना आ जाएगा? ये रूट के अंदर आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका ए आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे देखेंगे, बिल्कुल क्लियरली आप आगे देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा बेटा। देखें ये भी एल है और ये आर है, तो इसकी वैल्यू भी आपको सेम आने वाली, मतलब बी आर की भी वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व करेंगे तो बी आर की भी वैल्यू आपको सेम आने वाली है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इक्वल। तो इतना जल्दी से नोट करें। अब देखेंगे यहां पर माइंड करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमने आपको क्या पढ़ाया है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अवे होती है। ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कारण इस डायरेक्शन में ये आपका आया, हमने इसे कहा बेटा ई ए। ओके, अब देखें ड्यू टू निगेटिव चार्ज, हमने क्या पढ़ा? निगेटिव चार्ज के क्या होता है? टूवर्ड होता है। तो निगेटिव चार्ज इधर है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी, जिसे हमने क्या कहा? इसे हमने ईबी कहा, ठीक है। इतना नोट करें। अब देखें बेटा, ये हमने क्या कहा कि ये थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो ये भी कितने पर होगा? थीटा एंगल पर होगा। क्लियर? अब ये आप ए बी के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ करिए। हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया तो देखें ये दो पैरेलल लाइन, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया? थीटा हो गया। अब देखें आपका जेड आपका उल्टा बन रहा है, ये देखें तो ये थीटा, तो ये भी आपका क्या हो गया? थीटा हो गया, ठीक है। तो इसका हम फिगर अलग से बना के दे रहे हैं। आप देखिएगा ये हमारे पास पॉइंट है, क्योंकि जब तक आपको पूरी चीजें क्लियर नहीं हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। देखें ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हमने कहा आर, ये आपका एक आ रहा है बेटा जिसको हमने क्या कहा है? देखें फिगर में, ये आपका ई बी है, ओके। ये आपका पैरेलल लाइन थी, ये हमने जो ड्रॉ किया, और यहां से आपका ये आपका क्या था? ये आपका है ई ए। क्लियर? ये भी आपका थीटा एंगल है और ये भी आपका थीटा एंगल है। इतना हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखें बेटा, हम यहां पर हमारे पास इसके पास दो कंपोनेंट होंगे। कौन से? पहले हम ई ए की बात कर रहे हैं तो इसको हम डॉटेड पहले इसी पे ड्रॉ कर दे रहे हैं हम। ये देखें इस लाइन पे देखें बेटा, ये हमारे पास ई ए है इस डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा होता है, हमने आपको कई बार बताया कि जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस थीटा, इसके साथ एंगल है तो इसके साथ कितना आ गया? इसके साथ आ गया ई ए कॉस थीटा, ओके। और दूसरा क्या होगा? दूसरा जस्ट इसके 90 डिग्री पर,
और ये मिडिल में आना चाहिए, तो इसके 90 डिग्री आपका ये बना, ये आपका आ गया। इसके 90 डिग्री इधर क्या जाएगा आपका, इधर आपका होता है ई ए साइन थीटा। क्या होता है बेटा, जिसके साथ एंगल नहीं होता 90 पे हो तो उसके साथ साइन थीटा। बिल्कुल सिमिलर इसका देखें, इसके साथ एंगल है तो इसके साथ क्या जाएगा आपका, इसके साथ आपका आ गया ई बी कॉस थीटा। ओके, अब इससे जस्ट 90 डिग्री पर ये आपका आया, जिसमें ये मिडिल में होना चाहिए, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ई बी साइन थीटा। क्लियर, इतना हमारे पास फिगर क्लियर हो गया। अब ई ए और ई बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ई ए देखें बेटा आपका कितना आएगा, ई ए आपका आएगा, ई ए की वैल्यू यहां फाइंड आउट करते हैं बेटा हम। ई ए की वैल्यू देखें, ई ए आपका आ गया के क्यू, ये है आपका ए, के हमारे पास कांस्टेंट, चार्ज क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, ए आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखें आपका कितना हो गया, आपका आ गया के क्यू, ए आर की वैल्यू देखें बेटा कितना निकला है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में है और ये इसका होल स्क्वायर है। जैसे ही होल स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा, हमारे पास आया कितना, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका आ गया ई ए की वैल्यू, किसकी आ गई, ई ए की वैल्यू। ठीक है, डायरेक्शन आप शो कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अलोंग, देखें क्या है आपका ए आर, क्या हो जाएगा ए आर। ठीक है, तो आगे यहां पर आप सेम लिख लेंगे। सिमिलरली ई बी देखें आपका, ई बी कितना होगा बेटा, ई बी की वैल्यू देखें आपका, ई बी आपका कितना होगा, ई बी आपका के क्यू, देखें क्यू चार्ज ये कि अपान बी आर का होल स्क्वायर। देखेंगे के क्यू तो के क्यू हो गया, और बी आर देखें आपका सेम यही दिया है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और टोटल का क्या है होल स्क्वायर, तो ये भी आपको मिल गया के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है अलोंग आर से बी। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ओके, अब यहां पर अगर मैग्नीट्यूड की ओनली बात की जाए, इफ ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो आपका मैग्नीट्यूड ई ए और ई आर का, देखें बेटा सॉरी, मैग्नीट्यूड की बात की जाए यहां पर, तो देखें मैग्नीट्यूड इफ आप निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी के इक्वल है। देखें ये आपका ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड, ये इसका ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, देखें ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel। ईच अदर, ये दोनों क्या बेटा, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों देखें डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। तो अब आपको ई नेट की रिक्वायरमेंट हुई, तो ई नेट तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में बचा, जिसको तो हमने रिजॉल्व कर लिया और ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ई का वैल्यू कितना आ गया, ई का वैल्यू आ गया बेटा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, और सिमिलर ये भी आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, सॉरी ये ऊपर होगा बेटा, यहां होगा कॉस थीटा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका देखें दोनों सेम है, दो टाइम लिखा, तो आपका 2 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका आ गया। और डायरेक्शन देखें आपका क्या था बेटा, डायरेक्शन इसका देखेंगे तो अलोंग, देखें यहां पर आपने क्या लिखा था, यहां पर आपका ए था और यहां पर बी था, तो ए बी है, क्या है आपका ए बी आ गया। ठीक है,
तो और यहां पर क्या बच रहा है, कॉस थीटा, तो ये हमने लिख दिया कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो इतना नोट करें जल्दी से, इतना नोट करेंगे बेटा। तो इतना पॉइंट हमारे पास आ गया। अब फिर फिगर हम थोड़ी देर के लिए बना दे रहे हैं। ये हमारे पास था बेटा प्लस क्यू, ये हमारे पास माइनस क्यू, ये हमारे पास पॉइंट आर था, ये ऐसे कुछ था। ठीक है, ये हमारे पास थीटा था, ये डिस्टेंस एल था बेटा, और ये डिस्टेंस कितना था, आर था। तो यहां देखें थीटा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया बेस। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस आपका कितना है, एल है, और हाइपोटेनियस कितना निकाला गया था, निकाला गया था अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब आप इसमें पुट करेंगे, जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपको ई का वैल्यू मिलेगा 2k क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू देखें बेटा कितना है, एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। रूट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो देखें बेटा इसकी पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं, जब देखें ये सेम है, ये 1 है और ये 1/2, तो आप ऐड करेंगे 1 + 1/2, आपका कितना आएगा, 3/2। मतलब इसे जब सॉल्व करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। इसे हटा दे रहे हैं बेटा हम 1 मिनट के लिए, देखेंगे। बस हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। हमारे पास ई का वैल्यू क्या आ गया, ई का वैल्यू आ गया, देखें बेटा 2ql k अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन क्या है बेटा, डायरेक्शन अलोंग ए बी। क्या था हमारे पास, ये ए था, ये बी था, तो अलोंग आ गया ए बी। अब देखें बेटा हम जानते हैं 2kl हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो देखें आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया P, और ये आपका आ गया K, आपका आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 3/2। ये E आपका वेक्टर फॉर्म में है, तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे और क्या लिख सकते हैं, एक डेरिवेशन तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब जब इफ हमारे पास ऐसी सिचुएशन आर ग्रेटर देन एल, देन हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे, तो आपका ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, के पी अपान देखें बेटा आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। एल स्क्वायर तो एलिमिनेट कर दिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर कट गया, आपका ये कितना बचा, ये आपका आ गया बेटा के पी अपान आर क्यूब। अब यहां पर भी देखें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r³ की। मतलब इक्वेटोरियल कंडीशन में भी आपको क्या मिल रहा है, 1/r³ मिल रहा है। ये तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, डेरिवेशन के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट करेंगे। आपको एक क्वेश्चन छोटा सा बता दे रहे हैं, आपसे पूछता है बेटा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो बताइए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कंडीशन। मतलब ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, इस सिचुएशन में कहता है। तो एक्सियल का कितना आया था, 2kp अपान r³। दूसरा ये क्या आया था बेटा हमारे पास, ये हमारे पास आया था kp अपान r³। तो देखें kp से kp कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, ई एक्सियल आपका किसके इक्वल आ रहा है, ई इक्वेटोरियल। ठीक है बेटा, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास तो यहीं ओवर करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि आपका एक्सियल एक्सेस में क्या होगा, इक्वेटोरियल एक्सेस में क्या होगा। इफ आपको ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि ये हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल हमारे पास है, ये एक्सियल पॉइंट है,
ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहां पर चार्ज हो तब हम कैसे फाइंड आउट करें भाई। यहां पर अगर हमारे पास एक्सियल पर ना है ना ही इक्वेटोरियल पर है, कहां पर, यहां पर है, डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है आपका, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।